नींबू के जे सिद्ध टोटके आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आपका हर बिगड़ा हुआ काम बनाएंगे और इससे आप जैसा भी चाहते हैं वैसा वशीकरण कर सकते हैं। आप अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। और इसके अलावा नींबू के इस टोटके के द्वारा, जो भी टोटके इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इससे आप खुद ही अपने शरीर के ऊपर अगर कोई नेगेटिविटी लगी हुई है या घर के ऊपर लगी हुई है उसको आप दूर कर सकते हैं। तो कैसे आपने ये जो नींबू के टोटके हैं, कैसे इसकी विधि को अपनाना है, कैसे आपने अपना हर बिगड़ा हुआ काम सिद्ध करना है, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको नींबू के ये जो सिद्ध टोटकों की जानकारी देने जा रहा हूँ, ये आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं और ये लाखों के आजमाए हुए टोटके हैं, सिद्ध ये टोटके हैं। तो आप भी एक कॉपी पेन उठाएं और इन टोटकों को नोट कर लें। जब भी आपको कुछ ऐसा अपने घर में लगे या फिर आपके शरीर के ऊपर लगे, कोई नेगेटिविटी लगे, या शत्रु से आप परेशान हो, या वशीकरण करना चाहते हो, या घर में कला कलेश का कोई वातावरण रहता है तो उसको दूर करना चाहते हो, तभी आप इन टोटकों की विधि को अपना लें। तो सबसे पहले, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, कोई बुरी बाधा है, कोई बुरी शक्ति है, सबसे पहले आप अपने घर का शुद्धिकरण कर लें। शुद्धिकरण कैसे होगा? आप अपने घर में या तो गंगा जल का छींटा दे दें या शुद्ध जल का भी छींटा दे सकते हैं। पिछली वाली साइड से आगे को आप आएँ, जहाँ पर आपके घर का मेन गेट है उधर की तरफ आपने जाना है पीछे से। या फिर आप कच्ची लस्सी का थोड़ा सा कच्चा दूध और पानी डालकर उसका भी घर में थोड़ा थोड़ा पानी गिराएं, उसका छींटा दें। उसके बाद साबुत एक नींबू ले लें और एक नींबू लेकर पूरे घर में इसका एक उतारा कर दें, पूरे घर में से घुमा लें। फिर जितने घर में व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज वार लें। उसके बाद इस नींबू को 2 भागों में काट लें किसी चक्कू कर्द की मदद से। उसके बाद दोनों भागों में आपने नमक डाल लेना है। एक टुकड़े को, जो नींबू का एक टुकड़ा है उसको अपने घर में जला दें और जो दूसरा टुकड़ा है उसको घर से बाहर फेंक दें। इससे जो भी आपके घर में कोई नेगेटिविटी होगी, कोई बुरी शक्ति होगी, तो तुरंत घर से बाहर चली जाएगी इस सिद्ध टोटके के द्वारा। और दूसरा जो टोटका है, अगर आप अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, तब आप 11 नींबू की माला, 21 नींबू की माला या 31 नींबू की माला किसी भी शनिवार वाले दिन काले धागे में नींबू की एक माला बना लें। 11 नींबू की बना सकते हैं, 21 की भी बना सकते हैं और 31 की भी बना सकते हैं। उसके बाद जितने आप घर में व्यक्ति हों तो सभी ने एक एक काजल का टीका, जितनी भी आपने माला तैयार की है, एक एक सिंदूर का टीका, आपने अपने समस्त शत्रुओं का नाम लेना है। समस्त शत्रुओं का नाम लेने के बाद ये जो माला है पूरे घर से इसको घुमा दें। तो अपने सर के ऊपर से भी इसको एक एक बार लें। उसके बाद ये जो माला है आप या तो माता काली जी के मंदिर में जाकर माता काली को पहना दें, या माता मसानी मेलडी को पहना दें, या फिर आप इसको बाबा भैरवनाथ जी को पहना सकते हैं, या फिर शमशान भूमि में जहाँ पर भोलेनाथ जी विराजमान होते हैं तो उनके गले में भी आप इसको डाल सकते हैं। तो इससे आपके सर्व शत्रुओं का विनाश होगा। इस माला को पहनाने से शनिवार वाले दिन सूर्यास्त होने के बाद आप इस विधि को अपनाएं और जो भी आपके दुश्मन की काली छाया आपके शरीर या घर के ऊपर होगी तो तुरंत उसका निवारण हो जाएगा। इस माला को इनके गले में पहनाते ही, और यह जो उपाय आपने करना है केवल शनिवार वाले दिन। और इसके अलावा अगर आप किसी भी ग्रह से पीड़ित हैं, कोई 60 सती चल रही है, कैसा भी कोई ग्रह है अगर आपके ऊपर, तब आपने क्या करना है, मंगलवार वाले दिन, किसी भी मंगलवार वाले दिन जोड़ा नींबू का ले लेना है। आपने 2 नींबू ले लें और दोनों नींबू में आपने एक एक लौंग को गाड़ देना है। उसके बाद थोड़ा सा चमेली का तेल लें,
चमेली के तेल में आप जो हनुमान जी वाला सिंदूर होता है केसरी, उस सिंदूर को मिला लें। और ये जो 2 नींबू है आपने इनके ऊपर अच्छी तरह से उस सिंदूर का लेप कर लेना है। उसके बाद ये जो दोनों नींबू और ये जो 2 लौंग है अपने सर के ऊपर से उल्टा उतारा 7 बार मारने के बाद आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर इनको चढ़ाकर आना है। मंगलवार वाले दिन सूर्यास्त होने के बाद ही आप इस विधि को अपनाएं, तो जो भी कोई ग्रह दशा होगी उसका निवारण होगा, आपका हर बिगड़ा हुआ काम सिद्ध होगा 2 नींबू हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने से। और अगर आप कोई ऐसा आपका जो शत्रु है जो आपके ऊपर तंत्रिक विधि के द्वारा कोई कार्य कर रहा है, आपके घर में खून के छींटे आ रहे हैं, कोई नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है या शमशान के सपने आ रहे हैं, तब आप जैसे आपका शत्रु आपके ऊपर वार कर रहा है तो आप भी करें। तो उसके लिए एक साबुत नींबू ले लें। साबुत नींबू में आपने 2 सुई को गाड़ देना है। वह जो जिसमें धागा पिरोया जाता है, वह सुई जिसके हम बटन वगैरह लगाते हैं, तो 2 सुई लोहे की आपने ले लेनी है। उसमें आपने ब्लैक धागा आपने डाल लेना है। ब्लैक धागा डालकर दोनों सुई में तो आपने इन नींबू में से जो ये नींबू है इसमें से आपने इसको निकाल देना है, उसमें गाड़ दें। और जो वह 2 धागे होंगे उनको आपस में आपने बांध देना है, जो दोनों वह सुई के धागे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नमक ले लें। थोड़ा सा नमक के टुकड़े लेने हैं आपने, ब्रीक नमक नहीं लेना। नमक के टुकड़े मिल जाते हैं या पाकिस्तानी आप नमक लेने, छोटे छोटे टुकड़े उसके कर लें। ये जो नींबू है जिसमें आपने सुई लगाई है और वह जो नमक है, इसको आपने अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मार ले, पूरे घर से घुमाकर। घर से बाहर किसी भी खुले कलर मैदान, जगान या शमशान में एक खड्डा आपने खोद लेना है। उसके बाद खड्डा खोदने के बाद आपने उसमें ये जो नमक है और नींबू है उसमें डाल देना है और ऊपर से माटी डाल देनी है। इससे जो भी आपके दुश्मन की शक्ति होगी उसका पूर्ण रूप से बंधन हो जाएगा नींबू के इस टोटके के द्वारा। इसके लिए आपने इस विधि का प्रयोग करना है। तो और शत्रु विनाश के लिए एक और उपाय है। आप अपने शत्रु का शनिवार वाले दिन एक नींबू के ऊपर नाम लिखें। उसके बाद अगर आपके पास सही का कांटा हो, सही जानवर का अगर आपके पास कांटा हो, तो उस नाम के ऊपर उसको गाड़ देना है, सही के कांटे को, शनिवार वाले दिन। तो शनिवार वाले दिन तो वहीं वह पड़ा रहे रात्रि के समय अपने घर में, और सुबह जागते ही आप रविवार वाले दिन उसमें से उस नींबू को निकाल लेना है और उसको 2 भागों में काट दें, जो उसका नाम है। 2 भागों में काटने के बाद तो घर से बाहर इसको फेंक दें। इससे आपके शत्रु की तबाही होगी, आपके शत्रु का पूर्ण रूप से विनाश होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वशीकरण करने के लिए। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, या घर में कला क्लेश है आपके, या ग्राहक बिक्री बढ़ाना चाहते हैं कारोबार के लिए, तो उसके लिए भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपने 7 छोटी इलायची लेनी है, 7 ही आपने साबुत लौंग लेने हैं, और 7 ही दाने आपने मिश्री के लेने हैं। एक आपने साबुत नींबू लेना है। उसके बाद ये जो सारी सामग्री है इसको एक डिब्बी में आपने डाल देना है। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो माता श्यामपुर मोहनी जी से बेनती करें कि हे माता श्यामपुर मोहनी, हम आपका ये टोटका इस विधि को अपनाने जा रहे हैं, और जिसके लिए हम इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वह हमारे पूर्ण रूप से बंधन में बंध जाए। तो अगर तो आप चाहते हैं कारोबार बढ़ाने के लिए, तो जहाँ पर आप कारोबार कोई करते हैं, इसको एक डिब्बी में, प्लास्टिक की डिब्बी में बंद करने के बाद पीले कपड़े में बांधकर वहाँ पर आप रख लें, तो आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो लाल कपड़े में बांधकर इस डिब्बी को आप रख लें अपने घर में कहीं भी, तो वह व्यक्ति आपके पूर्ण रूप से बंधन में हो जाएगा। जैसे आपने इनका बंधन किया है, पोटली में बांधा है, वैसे ही वह आपके बंधन में आ जाएगा जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। तो नींबू के देखो ये छोटे छोटे से ये सिद्ध टोटके हैं, इनसे आपकी रक्षा होगी, हर काम सिद्ध होगा, हर बिगड़ा हुआ काम बनेगा। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, कोई टोक लग रही है, कोई नेगेटिविटी लग रही है,
तब आप जोड़ा नींबू का लेकर, 2 नींबू लेकर, एक लौंग उसमें गाड़ने के बाद, पूरे घर से घुमाने के बाद, सभी के ऊपर से घुमाने के बाद, या अकेले आपके ऊपर कोई नाज़िल टोटका है तब आप केवल अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मारने के बाद काली के मंदिर में, भैरव के मंदिर में, शनि के मंदिर में इसको आप चढ़ा सकते हैं शनिवार वाले दिन। लेकिन ये जो उपाय हैं, क्योंकि जब भी कोई छाया ग्रह, कोई बुरी शक्ति हम उतारते हैं तो सूर्यास्त होने के बाद ही अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। जो मैंने आपको दिन बताए हैं वह तो उन्हीं दिन करना है, और कुछ टोटके जैसे मैंने दिन नहीं बताए तो इनको आप किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी ना आए, किसी की हाय ना लगे, कोई बुरी शक्ति ना आए, तो आप एक लोहे की कील ले लें। लोहे की कील के ऊपर आपने काला धागा बांध लेना है, और ये जो काला धागा है इसमें इसको किसी सुई में परो लें, और वह जो सुई है तो 5 नींबू की माला, 5 एक तो नींबू डालें, एक आपने इसमें हरी डंडी वाली हरी मिर्च डालते रहना है। 5 ही नींबू और 5 ही आपने जो हरी मिर्च इसमें डालनी है, परो लेनी है एक सुई धागे में। इसको आप अपने घर के गेट के ऊपर टांग दें किसी भी शनिवार वाले दिन। तो शनिवार से लेकर शनिवार तक वहीं पर ये पड़ी रहे, उसके बाद इसको जल प्रवाहित पानी में बहा दें। इससे आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी, कोई बुरी शक्ति नहीं आएगी। जो भी कोई नज़र टोटका होगा तो उसका भी निवारण हो जाएगा इन सिद्ध टोटकों के द्वारा। तो ये थे नींबू के सिद्ध टोटके। अगर कोई और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, और एक बात मैं आपको, जो भी जन्म पत्र का दिखाना चाहते हैं मुझको, जन्म पत्र का के ग्रहों की चाल कैसी है, या हम कौन सा रत्न धारण करें, कोई 60 सती किसी के ऊपर चल रही है कि उसका हम निवारण कैसे करें, कोई ग्रह दशा है उसका निवारण कैसे करें, तो इसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद कोई भी जन्म पत्र का जब आप मुझे भेजेंगे तो उसका जो विवरण है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपकी समस्या कैसे हल होगी। तो घर बैठे आप हमारे द्वारा रत्न भी प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध किए हुए रत्न होते हैं, कैसा भी कोई रत्न होगा, जैसे मूंगा है, पन्ना है या नीलम है, घर बैठे आप रत्न हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रत्न वही व्यक्ति पहने जिनकी जन्मपत्र का बनी हुई है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जन्म तारीख सही है, वैसे नहीं पहनने चाहिए। किसी के कहने में आकर के आप ये रत्न पहन लो तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत बड़ा होता है रत्नों का। तो अगर आप कोई सिद्ध रत्न पहनना चाहते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर करें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।